100 बेटे हुए, वो बड़े हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक बेटा हुआ तब 1 साल बाद एक बेटा होगा, तब 1 साल का नहीं। कौरवों के 100 बेटे थे, कौरव थे 101 भाई थे ना। धृतराष्ट्र की 2 रानियां हैं, एक ही नहीं है, 2 रानियां हैं। एक छोटी वाली का 1 है और एक के 100 है। उन्होंने वो घड़े के अंदर कौरवों के जो गांधारी है, गांधारी ने एक मांस पिंड को जन्म दिया और व्यास जी ने उसके 100 टुकड़े किए और 100 घड़ों में भर दिया और ढक्कन लगा दिया। 1 साल बाद निकाला। बोल वेद व्यास जी महाराज की। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवती के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि मेनका आदि 100 पुत्र कैसे हुए, बहुत बड़ी बात नहीं है। दुर्गे जय जय प्राज्ञे जगदम्ब महेश्वरी सत्यव्रते सत्यपरे त्रिसत्ये सत्यरूपिणी सत्यस्ते सत्य सुप्रीते सत्ययोने च सत्यतः सत्य सत्ये सत्य नेत्रे प्रपन्ना शरणं च ते शिवप्रिये महेशाने देव दुःख क्षयंकरे त्रैलोक्य माता शर्वाणी व्यापिनी भगवत्सला आविर्बभूय त्रिलोकेशी देव कार्यं कुरुष्वः सनाथा कृपया तेहि वयं सर्वे महेश्वरी। हे भगवती सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। आप इधर भी सत्य हैं, उधर भी सत्य है और सत्य से योनिम निहितम च सत्य। आप योनि में जा नहीं सकते, गर्भ में नहीं जा सकते आप तो खाली बहाना करते हैं। सत्य सत्यमृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। बोल सत्यनारायण भगवान की। ऐसे जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रार्थना की दुन्दुभीन पादयामासुर मत्स्यागत्य निर्जरा पुष्पवृष्टिर्बभूवत्र जुगुर्गन्धर्व सत्तमा। दुन्दुभी मने गाजे बाजे बजने लगे। विद्याधर स्त्रियो व्योनि न निर्तुष्टाप्सरास्तथा तदोत्सवो महानासीत् देवादीनां नभत्सले। एक छोटे से किसी राजा का बहुत छोटे आदमी का जब बच्चा होता है तो कितनी खुशियां मनाते हैं। यहाँ देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवती के लिए, आप जन्म लीजिए। तस्मिन् अवसरे देवी पूर्ण शक्ति शिवासते आविर्बभूव पुरतो मेनाया निज रूपतः। कैसे अपना सारा रूप लेके के भगवती मैना के सामने आ गई। कौन से अब किस दिन जन्म हुआ? बसंत ऋतु में मधुमासे। अब मधुमास कौन सा है बोलो? चैत्र के महीने को मधुमास कहते हैं। ध्यान रखना भगवती का जन्म कब हुआ? पार्वती का नवम्यां मृगतृष्ण के अर्धरात्रे समुत्पन्ना गंगे व शशि मंडला। मध्यरात्रि में हुई। बोल काली मैया की जय, अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय 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 जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय जय, अम्बे की जय जय, दुर्गे की जय जय, काल विनाशिनी काली की जय जय, काल विनाशिनी काली की
जय जय बोल जगदम्बा मैया की जय। अब आपको समझ में आ गया भगवती पार्वती का जन्म कब हुआ? एक बार फिर पढ़ता हूँ। वसंतर्तौ मधौ मासै नवम्यां मृगधिष्णवे। नवमी तिथि भगवान राम की भी नवमी तिथि। भगवान राम कब आए? 12 बजे दिन। और अब देखो ऐन क्या है? सरस्वती का वाचक। और क्लीन क्या है? काम वाचक। और एक ऐन बाघ बीज है, एक काम बीज है और एक माया बीज है। ऐन रींग क्लीन। रींग जो है माया बीज है और क्लीन काम बीज है। और क्लीन कृष्ण का भी देखो, क्लीन कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। भगवान कृष्ण भी आधी रात को आए। अब देखना, ध्यान रखना, श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत तृतीय स्कंद में एक बात आती है कि भगवान शंकर और पार्वती एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं। शंकर बोलते हैं, हे भवानी, मुझे जब वहां रासलीला में जाना पड़ा तो नारी बनना पड़ा। बोल गोपीश्वर महाराज की। गोपी बनना पड़ा भगवान को दर्शन के लिए। रासलीला में भगवान को जब गए तो वहां तो द्वारपाल ने बाहर कर दिया। बोले महाराज मैं तो शंकर हूँ, यहाँ कोई शंकर नहीं चलेगा, यहाँ स्त्रियों का प्रवेश है, बाकी सब यहाँ पुरुषों का। यहाँ एक पुरुष है बस, यहाँ दूसरा पुरुष कोई नहीं चाहिए। तो भगवान ने पार्वती से कहा कि अगले जन्म में मैं स्त्री बनूंगा और तुम पुरुष बनना। बोल शंकर भगवान की। तो क्लीं कृष्ण का जो मंत्र है वो क्लींग है। पहले क्लींग लगता है। क्लींग किसका मंत्र है? माया बीज है, भगवती को कहते हैं क्लींग। तो और कृष्ण भगवान कब हुए? रात को, मध्य रात्रि में। काली का जन्म कब हुआ? रात को हुआ। भगवान राम कब जन्म लिए? 12 बजे दिन। अब देखो क्यों? क्योंकि कृष्ण पक्ष में भगवान ने जन्म लिया रात को। कृष्ण पक्ष में चंद्रवंश में। चंद्रमा कब रहता है? रात को। चंद्रमा की पूजा दिन में नहीं होती है और सूर्य की पूजा रात को नहीं होती है। ध्यान रखना। राजा राम का जन्म कब हुआ? 12 बजे दिन। और कृष्ण का जन्म कब हुआ? 12 बजे रात। वो चंद्रवंशी हैं और वो सूर्यवंशी हैं। बोल कालिका मैया की। अर्धरात्रि समुत्पन्ना गंगे व शशि मंडला। गंगा आदि नदियां शशि मंडला, सूर्य के चंद्रमा के साथ मंडल बना के तत्समये तत्स्वरूपेण मेनका जठराज्यवा समुद्भूय समुत्पन्ना सा लक्ष्मी रवि सागराद्यसि। सागर से लक्ष्मी हुई। तस्यां सुजातायां प्रसन्नो भूतदा भव अनुकूल भवो वयो वायुर्गंभीरो गंध से सारी जगह सुगंध फैल गई। बभूव पुष्प वृष्टिश्च तोय वृष्टिश्च पुरस्सरम। तोय माने पानी, हल्की हल्की बूंदे जल की धारा, अमृत स्वरूप। जो आकाश गंगा है उसकी बारिश होने लग गई, अमृत स्वरूपी वर्षा। और देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जज्जरुश्चाग्न्या शांता जज्जरुगस सदा घना तस्यातु जयमानायां सर्वस्वं समपद्यत। हिमवन्नगरे तत्र सर्व दुख क्षयं यथा। हिमालय के यहाँ जितने भी दुख थे सारे क्षय मने सब समाप्त हो गए। तस्मिन् अवसरे तत्र विष्णुआद्या सकलासुराः आजग्मुः सुखिनः प्रीत्या ददिर्सुर जगदाम्बिकां तुष्टुमुस्तां शिवाम् अम्बां कालिका शिवकामिनीं दिव्य रूपां महामायां शिवलोक निवासिनी। बोल जगदम्बा मैया की। देवता लोग सब हिमालय राज के घर आ गए। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। देवता क्या बोल रहे हैं? जगदम्ब महादेवी सर्व सिद्धि विधायिनी देव कार्य करी त्वं ही सदा तत्त्वां नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भगवत्सले मेना मनोरथः पूर्णः कृतः कुरु हरस्य च। आप देवताओं का कार्य साधने के लिए आई हैं और आपने मैना के गर्भ से आपका
जन्म हुआ है। इत्याकरणे वचस्तस्य मेनाया भूधर स्त्रियः प्रत्युवाच शिवा देवी सुप्रसन्ना गिरिप्रिया। जब मैना को पता लगा कि मेरी बेटी हो गई तो फूली नहीं समाई। हे मैने, देवियां कह रही हैं, हे मैने त्वं पुरा मां च सुसेवितवती रता त्वद्भक्त्या सुप्रसन्नाहं परम दातु गतांतकम्। भगवती कह रही है जो बेटी है अभी जगदम्बा अष्टादश भुजा 18 भुजाओं में आ रखी है। परम ब्रूहि भद्राणि श्रुत्वा ते तत्परौवृतः सुता भव महादेवी सा मे देवहितं कुरु। मैं तुम्हारी बेटी बन करके आई, मैंने पहले आपसे वादा किया था। तथा दत्त्वा वरं तेहं गता स्व पदमादरात् समयं प्राप्य तनया भवन्ति गिरिकामिनी। अब मैं आपकी बेटी बन के आ गई। दिव्य रूपम घृतम मे ध्यायते मत स्मरणम भवेत् अन्यथा मर्त्य भावेन तत्व ज्ञानम भवेत् मुनि। मैंने जो दिव्य रूप दिखा रखा है ये सब मैंने तुम्हारे लिए रखा है, कहीं तुमको ऐसा न लगे कि मेरी बेटी साधारण हुई है। नहीं, मैंने जो तुम्हें वरदान दिया देख लो, मैं 18 भुजाओं में हूँ। युवां मां पुत्री भावेन, तुमने मुझे पुत्री का भाव से बुलाया। दिव्य भावेन वास्कृतः चिंतयन्तौ कृत स्नेहो यात्सौ मद गतिं परां। मेरी जो गति है वो रुकती नहीं है, इसलिए देव कार्यं करिष्यामि लीलां कृत्वा अद्भुतां क्षितौ शंभु पत्नी भविष्यामि कारयिष्यामि सज्जना। मैं देवताओं के कार्य के साधन करने आई हूँ। मेरा काम देवताओं का कार्य सिद्ध करना है और भगवान शंभु पत्नी भविष्यामि, और मैं जब बड़ी होंगी तो भगवान शंकर से मेरा विवाह करना। बोल शंकर भगवान की शिवा तूष्णी अंबिकां स्वमात्मया पश्यतां मातरि प्रीत्या सद्यो भूतनया तनु। और फिर बाल लीला करने लग गई वो जो है छोटी बच्ची बन गई। ततो मैना पुरः शावा सुता भूता महाजुति चकार रोदनम तत्र लौकिकी गतिमाश्रिता। छोटी लड़की बन गई और क्या करने लगी? रोदनम, रोने लग गई। अरिष्ट सय्या परितः सत्यसारी सुतैमसा निशीथ दीपा विधिविहित तत्सुस्वः अस्तनरं मुनि। देवता लोगों को तो पता है, लेकिन राजा हिमाचल को भी पता नहीं है। अब जो है जब रात खुली सबको पता लग गया। जब सबको पता लगा तो कि पार्वती का जन्म हो गया। पर्वत की पुत्री पार्वती, पर्वत की पुत्री है, इसलिए अब जब सबको पता लगा बभूव मंगलम गानम नर्तुर्वार्यूषितः दानम दनो ददो दुजा दिव्यो जात कर्म विधाय च। नृत्य गान होने लगा और राजा जो हिमाचल है वो अपने गले से हार उतारने लग गए, देने लग गए। और भगवती पार्वती ने कह दिया कि रिद्धि और सिद्धि को पहरा दो, क्योंकि मेरे पिता दानी बन रहे हैं और पिताजी लुटा रहे हैं। उधर गला भर रहा है, इधर लुटा रहे हैं, उधर भर रहा है, और पता ही नहीं लग रहा हिमाचल को मैंने कितना दिया, कितना देना। सब भर भर के ले गए और रिद्धि और सिद्धि ने गला भर दिया। उधर वैभव और वैभव की पहरे दे दिया। दहलीज पर बैठ गए रिद्धि और सिद्धि। मैया ने कहा था कि हे रिद्धि और हे सिद्धि बैठ जाना, क्योंकि पिताजी इस समय पिता को पता ही नहीं लगेगा कि क्या क्या देना है, किसको क्या देना। दानम तदा ददौ प्रीत्या द्विजेभ्यो बहु सादरम उत्सवं कारयामास विविधं गान पूर्वकम। उत्सव मनाया गया। तत्र सा बवृदे देवी गिरिजा जगृहे शिवा गंगे वर्षा समये सदीवाथ चंद्रिका। एवं सा कालिका देवी चारवंगी चारुदर्शना तत्रे चानुदिनं रम्या चंद्रबिंब कलामिव। ऐसे बढ़ रही है जैसे 15 दिन में चंद्रमा की कलाएं बढ़ जाती है। कुलोचितेन नाम्ना ताम पार्वत्या जुहावहा बंधुप्रिया बंधुजनः
सौशील्य गुण संकिता। उसके जो बड़े भाई हैं उसको बहुत प्रेम करते हैं। एक बोलता मैं लूंगा, दूसरा बोलता मैं लूंगा, और छीना झपटी होती है। उमेद मात्रा तपसे निषिद्धा कालिका सा, पश्चात उमाख्याम समुखी जगाम भवने मुने। दृष्टि पुत्र बतौप्यंद्रे तमिस्तृप्तिम जगामनः, अपत्ये पार्वती शाखे सार सर्वभौमाज्ञ संयुते। और इस प्रकार से जो है सारे छोटे में जो है भगवती भवानी ने बड़ी लीला की है। घर में बहुत छोटे बच्चे कैसे होते हैं, जो छोटे बच्चे जो तुतली भाषा बोलते हैं ना, तोतरी भाषा, तो माँ बाप बड़े प्रसन्न। हंसाली स्वर्ण दीनाका माधवा सौ महोषधि। 8 वर्ष की है, 8 वर्ष की हो गई है। एकदा तुम शिव ज्ञानी शिव लीला विलांबरा। हे नारद, एक दिन तुम राजा हिमाचल के घर में गए, कथा में रहना, इधर उधर मत जाना। हिमाचल प्रगीष्यागमस्त्वं शिव प्रेरिता। भगवान शिव की प्रेरणा से एक दिन तुम कहाँ गए? राजा हिमाचल के घर। दृष्ट्वा मुने गिरिस्त्वां नत्वा नर्तस सादर, आनूह्य स्वतनयां त्वदंग्र्योस्ताम पायतत्। हिमालय जी कह रहे हैं, हे मुने नारद ज्ञानी ब्रह्मन् पुत्र पर प्रभो, सर्वज्ञ त्वं सकरुणः परोपकरणे रतः। आप सब कुछ जानते हैं, आप ज्योतिषी हैं। मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोष समुद्भवः, कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। ये जो मेरी बेटी है, जब पिता और पुत्री का ऐसा नाता है कि इसके लिए राजा हिमाचल और मैना का चरित्र जानना चाहिए। यह तो बाप और बेटी हो गई। जिसकी बेटी है, जिस बाप की बेटी है, या तो वही जान सकता है, या तो वो जान सकता है जिसने हिमालय और मैना हिमालय और पार्वती का चरित्र जाना है। 8 वर्ष की है, अभी से कहने लग गए कि क्या कह रहे हैं? कस्य प्रिया भाग्यवती, किसकी तरफ पत्नी बनेगी ये भाग्यवान? भविष्यति सुता मम, इसका विवाह किसके साथ होगा? ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा मुनिवर्य स्वं गिरिशेन हिमाद्रणा विलोक्य कालिका हस्तं सर्वांगं च विशेषतः। कालिका का हाथ पकड़ा, बोल काली भैया की। नारद जी कह रहे हैं, एषा ते तनया मेने सुधांशोरि विवर्धिता, आद्या कला शैल राजा सर्वलक्षण शालिनी। स्वपते सुखदात्यंत पित्रो कीर्ति विवर्धनी, महासाध्वी च सर्वासु महानंद करी सदा। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुतायाः करे गिरे, एका विलक्षणा लेखा तत्फलं शृणु तत्त्वतः। ये बहुत भाग्यशाली है, तुम्हारा बहुत ऊंचा नाम करेगी, बहुत बड़े घर में जाएगी। लेकिन एक इसके हाथ में एक विलक्षण रेखा है, योगी नग्नो। इसका जो पति होगा योगी होगा, बिना कपड़े का रहता होगा, गुणो कामी, मातृतात विवर्जिता, अनाथ होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे। मातृतात विवर्जिता, उसके पिता और माता नहीं होंगे, यानी वो अनाथ होगा। अमानो सिपवेशश्च पतिरस्या क्लिदेशः। अवगुण है एक, अमान, मातु पितु, इसके माता पिता नहीं होंगे, ऐसा इसका सास ससुर नहीं होंगे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इत्याकर्ण वचस्तस्ते सत्यम मत्वा च दंपति, मेना हिमलश्च हिमाचलश्चापि दुःखितो तौ बभूवतु। इस बात से वो दुखी हो गए। लेकिन वो कह रहे हैं कि तादृशोस्ति परः शंभुर लीला रूपधर प्रभु। लेकिन जो ये गुण दिख रहे हैं ये शंकर भगवान के हैं। कर लक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुरे। लेकिन ये सारे गुण जो हैं, जो इसके हाथ में दिख रहे हैं रेखा में, अन्य जो एक और भी रेखा है उस पर लिखा हुआ है, ये सारे दोष जो हैं
भगवान शिव पर गुण भी और दोष भी सब शंकर भगवान पर मिलते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। अब जो है स्वर्ण गौरी सुवर्णाभा तपसा तो सितम हरम, नारद जी ने पार्वती को पंचाक्षर का मंत्र का दीक्षा दी। पार्वती के गुरु हैं नारद जी, ध्रुव के गुरु हैं नारद जी, सती के गुरु हैं नारद जी। हे मुने नारद प्राज्ञा विज्ञप्ते कंच देवहि करोमि तां शृणु प्रीत्या तस्त्वं प्रमुदवावः। अब बताओ ये कैसे 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 मिलेंगे इसको शंकर भगवान? नारद जी कह रहे हैं तपस्या करनी पड़ेगी। और जब नारद जी ने कहा कि तपस्या करनी पड़ेगी, यदि दे स्नेह सुतायास्ते सुतां शिक्षय सादरम तपः कुर्यात् शंकरस्य सा भक्त्या स्थिर चेतसा। अगर तुम्हारी बेटी पार्वती भगवान शिव की तपस्या करेगी तो उसको वर मिलेगा। और इधर पार्वती कह रही है मातः शृणु महाप्राज्ञे यदने च मुहूर्तके रात्रौ दृष्टो मया स्वप्नं तम वदामि कृपां कुरु। हे मां विपृष्टैव तपस्वी मां, रात को मैंने एक सपना देखा और उसमें ब्राह्मण आया, प्रीति पूर्वकम उपादिदेश सुतपः कर्तुमातः शिवस्य वे। ये मां आज रात को मैंने एक सपना देखा, एक ब्राह्मण आया और सपने में उसने कहा कि भगवान शिव की तपस्या करो। कौशल्या को भी सपना हुआ था। कौशल्या को सपने में क्या हुआ? आम का फल दिखा, दूर्वा दिखा और एक ब्राह्मण दिखा। जब वशिष्ठ जी के पास गई तो वशिष्ठ जी से पूछा कौशल्या ने, बोल कौशल्या मैया की। कौशल्या वशिष्ठ जी से पूछा कि आज मुझे सपना हुआ, उसमें मैंने एक ब्राह्मण देखा, एक आम का फल देखा और एक दूर्वा देखा। दूर्वा माने जो गणेश जी को चढ़ता है। तो वशिष्ठ जी ने बोला कि ब्राह्मण का मतलब तो है कि तुम्हारे घर में कोई यज्ञ होने वाला है, और आम का जो फल है तुम्हारे कुटुंब की वृद्धि होने वाली है। और दूर्वा और लाजा, लाजा माने वो लैया जो खील होते हैं ना, अगर दूर्वा और लाजा अगर सपने में दिखते हैं तो समझ लो हमारे वंश की वृद्धि होने वाली है। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। अब तत्श्रुत्वा मेनका शीघ्रं पतिम आहूय तत्र च तत्स्वप्नं कथयामासा सुता दृष्टमशेषतः। अरे आज मेरी बेटी ने, हमारी बेटी ने एक सपना देखा। सुता स्वप्न प्रसन्न प्रथमा करण्या मेनका तो गिरीश्वरः उवाच परमं प्रीता प्रियां संबोधयन् प्रियः। गिरीश्वर उवाच हे प्रिये पररात्रान्ते। अब हिमालय क्या बोल रहे हैं? मेना को बोल रहे हैं। गिरीश्वर उवाच, गिरीश्वर माने पर्वतराज हिमालय। हे प्रिय पर रात्रांति, आज रात को स्वप्नो दृष्टो ममापि, मैंने भी एक सपना देखा। ताम शृणुत्वं महाप्रीत्या वच में हम तम समादरा। मैं तुमको बताता हूँ। एक तपस्वी परमो नारदो तपरांगधृत परोपकंठम सुप्रीत्या तपः कर्तुं समागतः। एक तपस्वी हमारे महल के नजदीक कहीं तपस्या करने आ रहा है। गृहीत्वा स्वसुतां तत्र गमं प्रीतरोप्यहं मया ज्ञातः सवे शंभुर नारदो तपर प्रभु। और मैं अपनी बेटी को लेकर के उस तपस्वी के पास गया और मुझे ऐसा लगा सेवार्थम तस्य तनया उपदिश्य तपस्विना। मैं अपनी बेटी को लेकर उस तपस्वी की सेवा में बैठ गया और तम वे प्रार्थितम स्वाम तम तदांगी चकारसः, और उन्होंने हमको अंगीकार कर दिया।
मैंने भी आज रात को ये सपना देखा। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं इत्युक्त्वा गिरिराजश्च मेनकां वे मुनीश्वरा संतस्तस्तु परीक्षन्तो तत्फलम शुद्ध चेतसौ। मेनका से कहा अब हम देखते हैं हम दोनों का, जो हमारी बेटी ने और मैंने जो सपना देखा उसका क्या फल आता है। इधर दूसरी लीला में ले चलते हैं आपको। बोल शंकर भगवान की जय। सती के वियोग में शंकर भगवान कैलाश की तरफ चले, हिमालय की तरफ चले और गंगावतरण क्षेत्र में, बोल गंगा महारानी, भगवान गंगावतरण क्षेत्र में चले और उधर से भगवान एक जगह बैठे और अब तो बहुत कठोर तपस्या के लिए तपस्या जाना चाह रहे हैं भगवान। अब विरह में, सती के विरह में भगवान परेशान हैं और सती के विरह में भगवान के माथे से पसीना टपका और जो पसीना टपका प्रभो ललाट देशातु, ललाट देशातु यत् पृष्ठच्छम्ब संभवं पपात धरणो तत्र सबभूव शिशुद्रुतम्। एक बूंद पसीना टपका और उसका एक बच्चा बन गया। और क्या हुआ? चतुर्भुजो रुणाकारो रमणीयाकृतिर्मुने अलौकिकत्युति श्रीमान् तेजस्वी परदुस्सह रुरोध सस्यतुस्तस्य पुरोहि परमेशितुः प्राकृतात्मजं तत्र भवाचार्यतस्यः। अब जो चतुर्भुज वो पुरुष, माथे से पसीना टपका, भगवान शंकर परेशान है सती के वियोग में और एक बूंद पसीना से एक बालक प्रकट हुआ चतुर्भुजी चुप। अब क्या हुआ? वो पृथ्वी पर गिरा और तम बलम दुतमात्थाया क्रोडायां ददेवरम सस्त्यन्नं सावय प्रीत्या दुग्धम सो परिसंभव। भूमि ने मने पृथ्वी चुचुम्बा तन्मुखम स्नेहा स्मित क्रीड़ा त्यतात्मजा सत्य भावाम सत्यम माता परमे हितावः धन्या त्वं धरणी प्रीत्या पालयेतं सुतं मम। पृथ्वी ने उसका पालन किया, पृथ्वी ने उसको उठाया, बोल पृथ्वी मैया की। और ये जो बालक हुआ इसका नाम हुआ मंगल। भगवान के पसीने से टपका और पृथ्वी ने पूजा मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रिया। ये मंगल स्तोत्र का पाठ घर में करिए। 8 लाइनों को, छोटा सा, कुल 8 लाइनों की है, कर्जा समाप्त हो जाता है। मंगलो भूमि पुत्रश्च ऋणहर्ता धन प्रिया, ये कर्जा समाप्त कर देता है और पैसे वाला बना देता है। धन्या त्वं धरणी प्रीत्या। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे पृथ्वी धन्य आप है। मम श्रम कुर्वालो यद्यपि प्रियक्षते त्वन्नाम्ना स्यात् भवेत्यातः स्थितां परहितः सदा। इसलिए ध्यान रखना, मंगलवार को हवन क्यों नहीं करते हैं? मंगलवार को हवन नहीं करते हैं? करते हैं। अग्नि का वास कहाँ हो ये देखना चाहिए। अग्नि पृथ्वी पर है, आकाश में है या पाताल में है। अक्सर जो है मंगलवार को अग्नि आकाश में होती है क्योंकि ऊपर से गिरा, मंगल ऊपर से गिरा, इसलिए मंगलवार को अग्नि हवन नहीं करते हैं। ऐसा दोष नहीं है। उसके लिए तिथि वार और उसमें एक जोड़ करके उसमें भाग देना पड़ता है और पूर्ण और 3 बजे तो हवन करते हैं, एक बजे तो हवन नहीं करते हैं। ऐसा हवन की भी विधि है। शास्त्रज्ञ वेदोक्त ब्राह्मण इनको ज्यादा पता है मेरे बारे में, क्योंकि मुझे आप ऑलराउंडर मत समझना। एक विषय होता है किसी का भी। कुछ लोग जन्मपत्री लेके आ जाते हैं कि हमारी जन्मपत्री देखना, ये करना, सो करना, और जब तक परेशान नहीं किया, पसीना नहीं किया तब तक छोड़ते नहीं है।
मुझसे ज्यादा बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हैं यहाँ पर, जो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं हर चीज, हर एक को, सब चीज का ऑलराउंडर कोई नहीं होता है। कोई बैट्समैन होता है, कोई बॉलर होता है, कोई पीछे वाला जो पीछे का विकेट देखता है, कोई रन लेने में ज्यादा तेज होता है। सबका अलग अलग विषय होता है। तो इसलिए मंगलवार को लोग हवन करने में थोड़ा घबरा जाते हैं और ब्राह्मणों को ऐसा बोलते हैं कि आज मंगलवार है, हवन नहीं करना है। लेकिन ब्राह्मणों से, अगर ब्राह्मण ने अग्निवास देख के दे रखा है तो उसमें कोई द्वेष नहीं होता है। एक नवरात्रि में, शिवरात्रि में और अन्य महोत्सवों में जो उत्सव होते हैं उनमें अग्निवास नहीं देखा जाता। अब मंगलवार को पड़े, नौमी को या अष्टमी को और आपको हवन करना है तो आप कीजिए। मम श्रम कुर्वालो यद्यपि प्रियकृते त्वन्नाम्ना स्यात् भवेद् स्मृता परहितं सदा। ये मेरा बेटा है लेकिन तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। पृथ्वी का बेटा भौम, भूमि, भौम, मंगल का नाम भौम, भूमि का बेटा भौम, इसलिए उनको भौम कहा गया है। अब इधर जो है शंकर भगवान इधर आए, जब पसीना पसीना हो गए, एक बूंद टपकी, उससे एक बच्चा हुआ। उसे मैंने आपको बता दिया। अब भगवान तपस्या करने के लिए बैठना चाह रहे हैं। वर्धमाना गिरे पुत्री अष्टवर्षा यदा जाता हिमालय गृहे सती। जब 8 वर्ष पूरे हो गए, 7 वर्ष पूरे होने के बाद तो एक दिन जन्म पत्री दिखाई नारद जी से। अष्टवर्षा यदा जाता, 8 वर्ष की जब हुई, तज्जन्म ग्रीशो ज्ञाता सती विरह कारत कातरः कृत्वा तमद्भुता मंतर मोदातीव नारद। और भगवान सती के वियोग में देव देव महादेव भगवान कह रहे हैं, हिमालय के क्षेत्र में आ गए शंकर भगवान। एतस्मिन्नन्तरे तत्र जगामहिमभूधरः शंकरस्योधि प्रस्थे श्रुत्वा गमनमादरात्। जब राजा हिमाचल ने सुना कि औषधि क्षेत्र में शंकर भगवान आए हैं, तो उन्होंने अपनी बेटी को लेकर के भगवान शिव के समीप गए। हिमालय कह रहे हैं, देव देव महादेव कपर्दि शंकर प्रभो वैयेव लोकनाथेन पालितम भुवनत्रयम्। हे महादेव, आप हमारे औषधि क्षेत्र में, वन प्रदेश में, गंगावतरण क्षेत्र में आए हैं। कैलासवासिनी शंभो सर्वलोकाटनाय भेच नमस्ते परमेशाय लीलाकाराय शूलिने। हे भगवान, आप हमारे घर में आए हैं, अहो भाग्य है मेरे, अब मेरे लिए क्या आदेश है। महेश्वर उवाच तब पृष्ठे तपस्तप्तुम। क्या मैं तुम्हारे यहाँ तपस्या कर सकता हूँ? सर्वभूमि गोपाल की, सारी पृथ्वी का मालिक आज एक राजा से आदेश दे रहा है कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ तपस्या कर सकता हूँ? रहस्य महामागतः यथा न कोपि निकटम समायातु तथा कुरु। मुझे एक तो अपने क्षेत्र में, अपने औषधि प्रदेश में मुझे तपस्या के लिए आदेश दे दो। और एक दूसरी बात, यथा न कोपि निकटम, मेरे नजदीक कोई नहीं आना चाहिए। समायातु तथा कुरु, ये भी कर लेना। एक तो मुझे एक मेरा निवेदन है कि मैं यहाँ तपस्या कर सकता हूँ। देखो भगवान तीनों लोगों के मालिक एक छोटे से राजा से निवेदन कर रहे हैं कि मैं आपकी भूमि पर तपस्या कर सकता हूँ।
त्वं महात्मा तपोधामा मुनीनां सदाश्रया देवानां राक्षसानां च परेशां च महात्मनां। कोई भी नहीं आना चाहिए। सदा वासो दुजादीनां गंगापूतस्य नित्यदा परोपकारी सर्वेषां ऋषीणाधिप प्रभो। अहं तपश्चराग्यत्र गंगावतरणे स्थिले। मैं यहाँ गंगावतरण क्षेत्र में रहना चाहता हूँ। आश्रिस्तव सुप्रीतो गिरिराज यतात्मवान निर्विघ्नं मे तपश्चात्म हेतुनां येन शैलपः ममेदमेव परमं सेवनं परमोत्तमम्। मैं आपके यहाँ तपस्या करना चाहता हूँ और स्वगृहं गच्छ सप्रीत्या तत्संपादय यत्नतः। आप अपने घर जाइए और मुझे यहाँ रहने का आदेश दीजिए। त्रैलोकी के पति उनसे आदेश ले रहे हैं। आजकल तो कोई भी यहाँ तो बच्चे कहना नहीं मानते हैं। अपनी मर्जी से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। अपनी मर्जी से कभी शादी भी कर लेते हैं। लेकिन ये मर्यादा है भगवान की कि राजा हिमाचल से पूछ रहे हैं कि मैं आपके। अब राजा हिमाचल ने घोषणा की अथ प्रवृत्ति नो यातु कोई गंगा अवतारणम। ध्यान रखना, कोई गंगावतरण क्षेत्र में न जाए। मच्छासनेन मत्प्रस्थम सत्यमें तद्ब्रवीम्यहम्। मैं कह रहा हूं कोई भी आदमी गंगावतरण क्षेत्र में न जाए। गमिष्यति जनः कश्चित् तत्र चैत्रमखालयम्। अगर कोई वहां गया दंडयिष्ये विशेषेण सत्यमें तन्मयोदितम्। उसको दंड दिया जाएगा, ये सत्य समझना। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इति तान् नियम्यासु स्वगणान् खिलान् मुने सुयत्नं कृत्वा शैलस्तं शृणोत्तं वदामि ते। इसलिए ऐसी वैसी बात तो मत समझना कि मैंने ऐसे बोल दिया मजाक में। इसको मेरा आदेश समझना और आज के बाद कोई वहां मत जाना। शंकर भगवान के अथ शैलपतिर्दृष्टा सपुष्प फल संचय समादाय स्वतनया सहितो गादरांतिका। और एक दिन भगवान अपनी कन्या को लेकर के शंकर भगवान के पास चले गए। बोल पार्वती मैया फल पुष्पादिकम सर्वम तदग्रे निधाय च। हे भगवान, ये आपके पूजा के लिए फल और पुष्प लाएगी। अग्रे कृत्वा पिता शंभुर विदमाह च शैलराट। अपनी बेटी को आगे कर दिया। भगवान कह रहे हैं भगवान स्तनयामि त्वां सेवितुं चंद्रशेखरम। हे भगवान, ये मेरी बेटी है, आपकी सेवा में रहेगी। समुत्सका समानिया स्वददारदनकांक्षया। इसकी ये आपकी सेवा करना चाहती है। सखीभ्यां सह नित्यं त्वां। ये अपनी सहेलियों के साथ सेवता मेव शंकरम। आपकी सेवा के लिए आएगी। अनुजानीह कामनाथ मयि ते यदनुग्रह। आप इसको आने की प्रार्थना मेरी इसे स्वीकार कर दीजिए। भगवान कह रहे हैं। और भगवान ने कहा कि आगंतव्यम त्वया नित्यम। हे राजा, तुम हमेशा आ सकते हो। दर्शनार्थ ममाचल कुमारी सदने स्थाप्य नान्यथा मम दर्शन। लेकिन कोई कुमारी मेरे दर्शन के लिए नहीं आनी चाहिए। ब्रह्मोवाच महेश वचनम श्रुत्वा शिवातास्तथा विधिं अचलः प्रत्युवाचेदं गिरीशं नतकन्धरः। हिमाचल थोड़ा असमंजस में आ गए। और एयं कुमारी सुस्नो स्त्री। ये कुमारी है और युवा है। तन्वी चंद्रानना शुभा नाने ताप्या मत समीपे वारयामि पुनः पुनः। साधु के समीप स्त्री का काम नहीं है। नारी का काम, साधु की नारी
उसके काम में विघ्न डालती है। माया रूपा स्मृता नारी बद्धत विद्येत परा, वेद पार गए। वेद कह रहे हैं कि नारी जो है माया रूपा है। युवती तो विशेषेण विघ्न करते तपस्विना। कोई बूढ़ी होती तो चलती, लेकिन युवती तो विशेष करके जो है ना तपस्या में विघ्न डालेगी। अहम तपस्वी योगी च निर्लिप्तो मायया सदा, प्रयोजनम युक्ता वै स्त्रिया किन्मे स्थिभूधरा। बहुत ढंग से जो है ना राजा को भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ कोई लड़की नहीं आएगी और तुम्हारी जवान कन्या तो बिल्कुल नहीं आएगी। पिताजी थोड़ा पीछे हटो। भगवान युवाज, तुम्हारे बस का नहीं है, मैं उत्तर दूं कि मुक्तम गिरिराजाया त्वया योगिस्तपस्विना तदुत्तरम शृणु विभो मत्तो ज्ञान विशारदा। तुमने तो अपना ज्ञान फैला दिया, ठीक है। तपः सत्यान्वितः संभो करस्य विपुलम तपः। तुम शक्ति के अलावा कुछ कर सकते हो? तब बुद्धिरियं जाता तपस्तनो महात्मना। तुम अपने को महात्मा कह रहे हो। सा शक्ति प्रकृति ज्ञेया, वो शक्ति जिसने तुमको प्रेरणा दी। सर्वेषाम अपि कर्मणाम, सारे कार्यों को करती है। तया विरज्यते सर्वा पाल्यते च विनाश्यते। और जो स्थिति का, लय का और संहार का अकेले काम करती है। तस्त्वं का प्रकृति सूक्ष्मा। तुम इस प्रकृति को सूक्ष्म समझ रहे हो। तया विरचते सर्वपाल्यते च विनाश्यते। अर्चनेयोसि विद्योसि ध्येयोसि प्रणना सदा। अर्चन स्त्री है, पूजन, अर्चन, पूजन, वंदन सब स्त्रीलिंग में है। प्रकृति स्त्रीलिंग है। विचारे तब तदिच्छता, अपने मन से बोलो। पूजा, आप पूजा के लिए आए हैं। तपस्या, ये सब स्त्रीलिंग है। पूजा प्रसाद हो सकता है किसी का नाम? नहीं हो सकता। तपस्या प्रसाद हो सकता है किसी का नाम? नहीं हो सकता। तुम्हारी पूजा, तुम्हारी तपस्या पार्वत्या तद्वचः कृत्वा मोहित करणे रतः। भगवान शंकर का दिमाग घूम गया। प्रकृत्या रहितः संबुर अहम तिष्ठामि तत्वतः। तुम इस प्रकृति के ऊपर बैठे हो, तुम पुरुष हो और ये प्रकृति है। इत्युक्त्वा शंभुना ताता लौकिक व्यवहारतः सुविहस्य दृढ़ा काली जगाद मधुरम वच। काल्युवाच, काली कह रही है, यदुक्तम भवना भवता योगी वचनम शंकरम प्रभो सा च किं प्रकृति न स्यात् तदीस्तस्तां भवान् कथम् एतद् विचार्य कर्तव्यं तत्तो हि यथातमम् प्रकृत्यां सर्वमेतच्च बद्धमस्ति निरन्तरम्। तुम ये बताओ, तस्मात् त्वया न वक्तव्यम्, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? न कार्यम किंचिदेव ही। जब तुम तपस्वी हो, तपस्या के लिए आए हो, वचनम रचनम सर्वे प्राकृतम विद्यते तथा। वाणी को ऐसा बोलना चाहिए जो किसी को बुरी ना लगे। तुमने ऐसे कैसे बोल दिया? प्रकृत्या किलितोऽसि त्वं जानासि निजं हरा। आप प्रकृति के पास हैं, आपको प्रकृति ने भेजा है। आपको किसने प्रेरणा दी? आपके अंदर जो तपस्या करने की जो शक्ति है वो कहां से आई? निजम जानासि चेदेशा केतर्क्यमर्थं तप्यते तपः। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह हट जाएगी तो किसकी तपस्या करोगे? कैसे तपस्या करोगे? वाक्पादेन चित्तिं कमम योगिस्त्वया सह प्रत्यक्षे हनुमानस्य न प्रमाणं विप्रोधः। अर्चना, वंदना, भक्ति, पूजा, शक्ति आदि शंकराचार्य जी का उदाहरण दिया। और शंकराचार्य जी, एक दिन शंकराचार्य जी जो
देखो 5 देव हैं। गणेश पहला देवता है सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और दुर्गा। जो सूर्य की पूजा करते हैं उनको सौर कहते हैं। गणेश की पूजा करने वाले गणपत्य, विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव, शिव की पूजा करने वाले शैव और शक्ति की पूजा करने वाले शाक्त। ये 5 देवों की पूजा है। शंकराचार्य जी शैव थे, केवल शिव को मानते थे। एक दिन बीमार हो गए, पार्वती कह रहे एक दिन शंकराचार्य जी बीमार हो गए। सुनो भगवान, एक दिन शंकराचार्य जी बीमार हो गए, बद्रीनाथ जा रहे थे, गर्मी का महीना, जेठ का महीना, और वो खा लिया चूड़ी या खुबानी कुछ खा लिया और उससे पेट खराब हो गया। वो जो चूल्हा जानते हो, चूल्ही खा लिया, वो फल खा लिया, उससे पेट खराब हो गया। अब पेट खराब हो गया तो औषधि प्रदेश में जा रहे हैं बद्रीनाथ, लेकिन इतना पेट खराब हो गया कि ना पानी, अब तो मिट्टी का ही प्रयोग कर रहे हैं। अब एक आदमी मिला, उसने कहा महाराज क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब हो गई। तो लो ये दवाई है, इस दवाई को दही में खाना, इस दवाई को दही में खाना। कि ठीक है महाराज, कहाँ मिलेगी दही? चलते फिर एक आगे गए, आगे उनकी हालत खराब हो गई। शंकराचार्य जी, शंकराचार्य, शंकर ही शंकराचार्य होते हैं। केशवम बादरायणम, जैसे केशव बद्रीनाथ में होते। सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। अब वो केवल शैव थे। अब एक बुढ़िया आई, दही ले लो। और शंकराचार्य जी ने सुना, पार्वती कह रहे शंकर भगवान को, एक दही वाली आई और उसने कहा दही ले लो, दही ले लो, दही ले लो। शंकराचार्य जी ने सुना, हे मैया दही है, यहाँ है, दे दो, ले लो, दे दो, ले लो, यहाँ दे दो, नहीं यहाँ आओ। माँ शक्ति नहीं, बोल जगत जननी जगदम्बा मैया की। उसने कहा शक्ति कहाँ गई तुम्हारी शक्ति? मुझ में ताकत नहीं है। ताकत माने शक्ति। शिव में ई हटाएंगे तो सब हो जाएगा। शिव में ई हटाएंगे तो सब हो जाएगा। यानी शक्ति जो अखिल ब्रह्मांड नायिका है, त्रिपुर सुंदरी, जो पलक झपकाती है, सृष्टि लय हो जाती है और फिर खोलती है, तो फिर पुनः पुनर्जीवित हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। पार्वती कह रहे मैं उस शक्ति की बात कर रही हूँ। तो बुढ़िया उसको बुला रही है शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी में जाने की ताकत नहीं है। अब उन्होंने कहा माँ दे दो ना। तो 18 भुजाओं वाले हो गए, बोल जगदम्बा मैया के। अब आए ना लाइन पर, अब दवाई खिलाई। उसके बाद शंकराचार्य जी ने शक्ति को माना, केवल वो शंकर को मानते थे। अब वो रात को किसी घर में गए, एक बुढ़िया थी, वो बुढ़िया वही बुढ़िया दही वाली, वो सो रखी है। शंकराचार्य जी को रात पड़ गई, वो उस घर में गए, दरवाजा खटखटाया, भैया कोई है, भैया कोई है, हाँ बाबा कोई है। अंदर से एक बुढ़िया की आवाज आई, कौन? मैं शंकराचार्य। क्या काम है? भैया भूख लगी है। तो यहाँ तो खाना नहीं है। क्या हुआ? मैं तो दरिद्र हूँ। वो वही दही वाली है। माँ तब शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की है। उस घर में कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया। कनकधारा स्तोत्र अंगम हरे पुलक भूषण मात्रयन्ति वृंदांगनैव मुकुलाभरणन्तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदा सुमं मंगल देवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे
प्रेमत्र पापनिहितानि गतानि मालांत शोर मधुकरी महोत्पलेया सावे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। और सोने की बारिश हो गई, बुढ़िया की दरिद्रता समाप्त हो गई। और बुढ़िया ने कह दिया कि देखा भगवती का शक्ति की जो प्रार्थना की ना तुमने, उससे जो है उससे तुम्हारा, क्योंकि पेट खराब हो रहा था, भूख खत्म हो गई, पानी भी नहीं, अन्न भी नहीं है पेट में, भूख लग गई थी, तो शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया। प्रकृत्या गिलितोऽसि त्वं न जानासि निजं हरा निजं जानासि चेदीशं किमर्थं तप्यते तपः। जब तुम शक्ति को नहीं जानते हो तो क्यों यहाँ तपस्या करने आए? वाग्वादेन किं कार्य मम योगिस्त्वया सह प्रत्यक्षे हनुमानस्य न प्रमाणं विवुर्बुधाः। और हनुमान आदि का उदाहरण दिया। और भगवान ने कहा, श्री शिव उवाच इत्येवं त्वं यदि ब्रूसे गिरिजे सांख्यधारिणी प्रत्यहं कुरु मे सेवा मन सिद्धां सुभाषिणी। हे राजन, ये जो तुम्हारी बेटी है ये सांख्य शास्त्र की भाषिणी है, ये बहुत जानती है। यद्यहं ब्रह्म निर्लिप्तो मायया परमेश्वर, जबकि मैं ब्रह्म से निर्लिप्त हूँ, माया से परे हूँ। वेदांत वेद्यो मायेशा त्वं करिष्यसि किं तदा त्वदीहं हि जगत् सर्वं सदेवासुरमानसं। भगवान हिमाचल कह रहे हैं, यमप्यहं महादेवा तुच्छो भूत्वा वदामि ते। भगवान कह रहे हैं कि पित्रा बिना विशाकाली सखीभ्याम सह नित्य सह। तुम अपने पिता के बगैर भी अपनी सखियों के साथ जगाम शंकराभ्यासम सेवाये भक्ति तत्परा। तुम मेरी ये बस करो, मैं हारा और तुम जीतो। तुम ऐसा करना, रोज अपनी सखियों के साथ मेरी सेवा में आया, लेकिन ध्यान रखना कि मुझसे थोड़ा दूर ही रहना, दूरी बना के रखना। हरश्च ध्यान योगेन परमात्मानमादरात् निर्विघ्नेन स्वमनसा तात्वात्सी चिंतायुतं स्थितः। तुम ऐसा करना, आ जाना। और भगवान ने कहा, उसके बाद पार्वती भगवान की सेवा में आए। और इधर दीदी ने कश्यप जी से एक दूसरे तरफ ले जा रहा हूं आपको। दीदी ने कश्यप जी से वरदान मांगा कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो देवताओं से अवध्य हो। तो दीदी कश्यप जी ने कहा कि ध्यान रखना, यह पयोव्रत है। पयोव्रत का मतलब पुंसवन व्रत, पयोव्रत आदि होते हैं। गलत दिशा में पैर नहीं रखना है, दक्षिण में सिर करना चाहिए, पूर्व में सिर करना चाहिए, उत्तर और पश्चिम में पैर होने चाहिए। ये दिशा सोने की है। गंदे पैर जो रात को सोते समय पैर नहीं धुलते हैं, उनको भी ऐसे सपने होते हैं। तो तिथि पयोव्रत में लग गई, तिथि का गर्भ रहा। तिथि ने गर्भ में देवराज इंद्र ने देखा कि हमारी जो मैया है उसका गर्भ है, और वो हमारे देवराज इंद्र जो है देवराज इंद्र तिथि के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वो जो गर्भ था, एक बेटा था, उसके 7 टुकड़े करे, 7 टुकड़े किए।
और उन सातों के भी साथ साथ किए। फिर जब वो गर्भ बाहर आए तो उन्होंने देवराज को अपना बड़ा भाई कहा। बड़ा भाई कहा उन्होंने। तो जब वो आए तो वो देवताओं में सम्मिलित हो गए। वे हुए मरुदगण। फिर तिथि ने एक बार वो 49 मरुदगण हुए। उन्होंने देवराज को अपना बड़ा भाई कहा। आचार्य जी को स्थान दे देना। अपना बड़ा भाई कहा उनको, तो वो सब मरुदगण कहलाए। हनुमान जी ने जब लंका जलाई थी तो चले मरुद 49। वो वही मरुदगण है। वो जगह जगह देवताओं की मदद करते हैं। इधर दीदी बड़ी परेशान हो गई कि मैंने वो बेटे थे देवराज इंद्र, एक दिन मेरे घर में वही दीदी एक दिन पैर नहीं धुल के गई थी। रात को देवराज इंद्र गर्भ में घुस गए। एक के साथ किए, सात के साथ साथ किए, 7 49। जब ऐसी स्थिति हुई तो दीदी ने एक बार फिर भगवान अपने पतिदेव से प्रार्थना की और उन्होंने भगवान अपने पति से निवेदन किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवताओं से अवध्य हो और देवताओं को पराजित कर सके। तो कश्यप जी ने उनको ऐसा पुत्र देने का वरदान दिया। उसके बाद एक बेटा हुआ उनका, उसका नाम हुआ बजरंग। बजरंग ने बहुत तपस्या की, लेकिन बजरंग जो है नारायण का भक्त हो गया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, मैंने उसकी बरांगी नाम की एक कन्या से उसका विवाह करवा दिया। बरांगी ने जब बजरंग से प्रार्थना की कि मुझे बेटा चाहिए और ऐसा बेटा चाहिए जो देवताओं को परास्त कर सके। सुतम देहि समातुर में महाहित करम प्रभो महाबलम सुपत्रापम सुसमर्थम तपोनिधम। एक ऐसा सुंदर पुत्र चाहिए। तो जब उन्होंने मांगा तो बरांगी का जब गर्भ रहा, बरांगी ने एक बेटा उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ तारक, जिसको आप तारकासुर कहते हैं। तारक ने बहुत देवताओं की बड़ी सिद्धि की है। 7 वर्ष जलम प्रसन्न 6 वर्ष च वायु 7 वर्ष जले तिष्ठत सच स्थंडिले तप्यतः। कभी पानी पिया, कभी जल के अंदर रहा और 7 वर्ष चाग्नौ आग के गोले के बीच में। और ऐसे उसने जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी की तपस्या, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने बोला कि वरदान मांगो। तारक ने कहा कि यद्वै प्रसन्नम वरदे किम साध्यम भवेन मम अतो याचे वरम तत्वः शृणु मे तन्मे पितामह। हे ब्रह्मा जी, शिव वीर्यः समुत्पन्नः। उसे पता है कि शिव जी की शादी नहीं हो रही है।